हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कंट्रा वाउचर के बारे में। यदि टैली में कंट्रा वाउचर का यूज करना है तो कैसे हम लोग कंट्रा वाउचर का यूज करते हैं। हाँ, याद रखिए, हम आप लोग बताए थे कंट्रा वाउचर का यूज कब करते हैं, याद है ना? कब करते हैं कंट्रा वाउचर का यूज? जब कैश और बैंक के बीच लेन देन होता है। या तो कैश हम बैंक में जमा करेंगे या तो कैश हम बैंक से क्या करेंगे, निकालेंगे। उसके लिए देखिए कह रहा है किसी बिजनेस के अंदर, किसी बिजनेस के अंदर कैश और बैंक के बीच होने वाले इंटरनल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इस कंट्रा वाउचर का प्रयोग किया जाए। अब कोई भी ट्रांजैक्शन है आपके बिजनेस का इंटरनल, चाहे वो कैश में हो या फिर वो किस में हो, बैंक, यानी चाहे आप कैश बैंक में जमा करिए या बैंक से क्या करिए, कैश निकालिए। आगे कह रहा है इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इस वाउचर का प्रयोग करेंगे, कंट्रा वाउचर। कह रहा है यह अकाउंटिंग वाउचर जिसकी शॉर्टकट की क्या है, एफ। कंट्रा वाउचर का शॉर्टकट ये क्या होगा, कह रहा है कंट्रा वाउचर में 4 प्रकार के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्योंकि हम लोग रिसिप्ट थे, बस यही पढ़े ना, किसी प्रकार से पैसा रिसीव होगा तो हम रिसिप्ट वाउचर में करेंगे, चाहे वो डायरेक्ट इनकम हो चाहे वो इनडायरेक्ट, चाहे वो कैश में हो या फिर वो बैंक में। पैसा और हमको इनकम हो रहा है, रिसीव हो रहा है, किस वाउचर में करेंगे, रिसीव वाउचर। लेकिन आगे क्या कह रहा है, कंट्रा वाउचर में कितने प्रकार के ट्रांजेक्शन, अच्छा, तो जो डबल है और सिंगल दिया इसको छोड़कर पहले समझिए 4 प्रकार के कौन कौन होगा। तो सबसे पहला कह रहा है कैश टू बैंक। अगर आप कैश जमा करें किसमें, बैंक में, जो हम लोग बोलते हैं डिपॉजिट, क्या बोलेंगे, डिपॉजिट। अगर जो डिपॉजिट करेंगे तो वो किसमें होगा, कैश टू बैंक। और वो कैश टू बैंक किसमें आ जाएगा, कैश टू बैंक किसमें आएगा, कंट्रा वाउचर में आएगा। और दूसरा कह रहा बैंक टू कैश। अब इतना समझिए ये आपका बिजनेस है, आ रहा समझ में ना, और ये आपका बैंक है। तो हो सकता है आपने कैश जो है वो बैंक में क्या किया, जमा कर दिया, किसमें, बैंक में। तो वो आपका डिपॉजिट यानी कि कैश टू बैंक कहलाएगा। और अगर जो आपने अपने बैंक से पैसा निकाला तो वो आपका विड्रा। और विड्रा का मतलब क्या होगा, आपने बैंक से क्या किया, कैश निकाला। तो 2 ट्रांजेक्शन समझ में आ रहा है ना, कैश टू बैंक या तो बैंक टू। अगला कह रहा है फंड ट्रांसफर, आवर वन बैंक टू आवर अदर बैंक। हो सकता है हमारा 2 बैंक अकाउंट, एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एक एसबीआई में और दूसरा पीएनबी में है या एचडीएफसी में है। तो हम एसबीआई से एचडीएफसी वाले में ट्रांसफर करना चाहते हैं, एचडीएफसी वाले में पैसा नहीं और एसबीआई वाले में पैसा है। तो एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करना है तो भी किस वाउचर में, कंट्रा वाउचर। याद रहेगा ना। अब सपोज करिए कि हमारे एक एचडीएफसी का है और दूसरा एसबीआई का है। अब एचडीएफसी में हम पैसा ट्रांसफर करें तो हमारे इंटरनल ट्रांजेक्शन ही हो रहा है ना, उसमें दूसरा कोई व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है ना, हमारे बिजनेस का ही ट्रांजेक्शन है। तो उसकी एंट्री हम किसमें करेंगे, कंट्रा वाउचर। और अगला करें कैश ट्रांसफर बिटवीन ब्रांच या डिवीजन टू ब्रांच। हो सकता है आपका 2 ब्रांच हो, 4 ब्रांच हो, बहुत सारे ब्रांचेज हो सकते हैं। तो आपका जो मेन डिवीजन ब्रांच है, आप वहां से दूसरे ब्रांच में पैसा भेज रहे हैं, क्या चीज के लिए। तो सपोज करिए कि हमारा जो ब्रांच है ना, एक जो मेन ब्रांच है वो रेलवे स्टेशन के पास, कहाँ पे है, रेलवे स्टेशन के पास है। और जो दूसरा ब्रांच है वो रामकोला वाले रोड। तो रामकोला वाले रोड पे जो है ना, उस वाले ब्रांच की जो है ना मरम्मत करानी है। उसमें जो भी है बिजनेस में कोई एसेट्स है उसकी सर्विसिंग करानी है, आ रहा समझे ना। तो उसके लिए कुछ अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, तो वो हम क्या किए, मेन ब्रांच से वो पैसा ट्रांसफर कर दें। तो अपने एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो इससे भी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आ रहा है ना, बिजनेस का इंटरनल ट्रांजेक्शन है। तो ऐसे 4 प्रकार के ट्रांजेक्शन यदि रिकॉर्ड करना है तो किस वाउचर में, कंट्रा वाउचर। कोई दिक्कत इसमें, हाँ। अब आ जाइए, अब क्या रहा है, कंट्रा एंट्री कैन बी एंटर्ड इन फॉलोइंग मोड्स। कितने मोड में, 2 मोड, यानी कि एक डबल एंट्री मोड और दूसरा, तो लगभग इसका मतलब आप लोग पढ़े हैं ना, रिसिप्ट वाउचर ने बताए थे। जब डबल एंट्री मोड में रहे तो मल्टीपल अकाउंट डेबिट होगा और मल्टीपल अकाउंट,
क्रेडिट होगा। लेकिन वही अगर जो सिंगल एंट्री मोड में रहेंगे तो डबल अकाउंट मल्टीपल अकाउंट होगा डेबिट, लेकिन क्रेडिट कितना अकाउंट होगा, याद रहेगा ना। तो लगभग ये कंट्रा वाउचर में कब एंट्री करते हैं, कंट्रा वाउचर क्या है ये सारा समझ में आ रहा है ना। और उसके बाद हम लोग को क्या करना है, एग्जाम्पल के तौर पे ट्रांजेक्शन दे रहा है, क्या दे रहा है, ट्रांजेक्शन कह रहा है इज ऑन 2 अप्रैल 2021 डिपोजिट कैश ऑफ आरियस 2 लाख इंटू SBI करेंट अकाउंट। ये पूजा क्लियर हो जाता है। समझाओ ये हमको ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है। तो आज बताए ना, समझाए कंट्रा वाचो तो आज ही समझाए ना, बताओ। जब माइंड लगाओगे तभी तो कुछ समझ में आएगा ना, नहीं समझ आया पूछोगे तभी तो हम बता पाएंगे ना, ऐसे मुझे क्या पता है। बताओ जी सपना, तो बताओ ट्रांजिशन बताओ पहले क्या कह रहा है। हाँ यानी क्या कह रहा है ये, डिपॉजिट किया जाए, और डिपॉजिट का मतलब हम क्या बताएं, जमा करना, और विड्रा का मतलब ये बताया ना, बैठ जाइए। यानी कि 2 अप्रैल 2021 को कैश डिपॉजिट किया गया, डिपॉजिट का मतलब क्या होगा, जमा किया गया किस बैंक में, SBI बैंक में, और कितना अमाउंट, 2 लाख रुपए। तो अब आप बताइए अगर जो कैश हमारे 3 लाख रुपया होगा तो कैश में जब जमा करें तो 1 ही लाख रुपया बच जाएगा ना, और बैंक में अगर जो नहीं होगा तो उसमें 2 लाख रुपया बढ़ जाएगा, यही होगा ना। तो अब इसमें कितना अकाउंट बनेगा, दो, कौन कौन सा, पहला तो बनेगा कैश का और दूसरा बैंक। तो देखिए दो बन जाएगा, पहला SBI बैंक और दूसरा कैश। तो अब कौन बताएगा कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, बताओ बलराम, बताओ इसमें SBI बैंक अकाउंट डेबिट की क्रेडिट और कैश डेबिट की क्रेडिट, बैंक क्या होगा, क्रेडिट होगा, और कैश क्या होगा, डेबिट होगा। वेरी गुड। अब नहीं, अब बोलना भी मत, अब नहीं बोलना, तुम बता रही थी, बताओ SBI जो बैंक है वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, SBI डेबिट होगा कैश क्रेडिट होगा, क्यों, कैश किस अकाउंट का है, रियल अकाउंट का, तो वो कैश क्या हो रहा है, तो देने वाला हो जाएगा, तो देने वाला होगा ना, देने वाला पाने वाला किस अकाउंट का है, तब बताओ, चेक करने से हो जाएगा, देख लियो डेबिट क्रेडिट बता ले, नोट्स में स्क्रीनशॉट में दिया तुम बताओ सपना, तुम नहीं, सपना 2, तुम बताओ, बताओ तुम, कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, SBI क्या होगा, क्रेडिट, और बैंक कैश क्या होगा, कैश क्या होगा, क्यों डेबिट होगा, ऐसे एक प्रश्न का, हाँ ठीक। तो SBI बैंक क्या हो रहा है, क्यों, बताओ प्रतीक, बैंक, कौन पाने वाला है, हम्म, हाँ, हम्म, ठीक, बताओ कौशल, डेबिट क्रेडिट बताओ,
कैश क्रेडिट और एसबीआई डेबिट। एसबीआई डेबिट क्यों होगा? कैश बैठिए लोग, बैठ जाइए, समझ लीजिए लोग। सबसे पहले हम बताया था आप लोगों को पहचानने के लिए, तो हम बताएं दो इतना बड़ा ट्रांजेक्शन है, लेकिन वैल्यू किसके प्रति दिख रहा है? एक कैश और दूसरा बैंक, क्योंकि कैश वैल्यू ही है और बैंक में पैसा है तो वो वैल्यू ही है, तो बस दो ही नाम लेंगे। हम लोग पढ़े हैं कि ट्रांजेक्शन कितना भी बड़ा होगा, लेकिन जिसके बीच वैल्यू होगा वही हमारा ट्रांजेक्शन माना जाए। तो ट्रांजेक्शन यही कैश और बैंक ही हो रहा है ना। तो एक एसबीआई बैंक बना लिया और दूसरा क्या बना लिए? तो एसबीआई हमारा बैंक है, और बैंक सभी किस में आते हैं? पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था कि यदि पाने वाला है तो डेबिट और देने वाला है तो क्रेडिट। तो कैश हम जमा करें बैंक में ना, तो हमारा बैंक पाने वाला हो रहा है कि देने वाला? पाने वाला हो रहा है ना। हम ला करके 2 लाख दे दिए उसको तो पाने वाला हुआ, और जब पाने वाला है तो क्या होगा? डेबिट होगा। कैश हमारा एसेट्स है, और एसेट्स किस में आता है? रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट का रूल क्या था कि यदि आए तो डेबिट और जाए तो क्रेडिट। तो कैश हम दे रहे हैं ना, कैश जा रहा है बिजनेस से ना, तो जाएगा तो क्या होगा? क्रेडिट। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग अपने बैंक पैसा जमा करते हैं या कोई भेजता है तो क्रेडिट का मैसेज आता है, और जब निकालते हैं तो डेबिट का आता है। पता है क्यों? क्योंकि जब हम पैसा कोई हमारे बैंक में भेजा है तो हमारा बैंक पाने वाला हुआ और हम देने वाले हो गए, तो हमारा अकाउंट देने वाला है तो क्रेडिट, और बैंक पाने वाला है तो लेकिन जब बैंक से हम पैसा निकालते हैं तो उस समय पैसा हम पाने वाले होते हैं, और हमारा बैंक क्या होता है? देने वाला। तो उसका अकाउंट क्रेडिट और हम पाने वाले हैं, तो इसलिए जब पैसा जमा करते हैं तो हमारा अकाउंट क्रेडिट, और जब हम पैसा निकालते हैं तो हमारा अकाउंट। क्लियर है ना? तो अब यही हमको क्या करना है, चले जाना है क्रेडिट नोट वाउचर में, इसमें कंट्रा वाउचर, जो सॉल्यूशन के तौर पे कह रहा है आपको एक लेजर बनाना हो, किस नाम से? तो एसबीआई करंट अकाउंट से तो हम लोग पहले ही बना लिए हैं ना, तो बनाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगला कह रहा है कॉन्फ़िगर करना होगा। क्या कह रहा है? गो टू गेटवे ऑफ टैली वाउचर, या फिर से कंट्रा वाउचर कॉन्फ़िगर करना होगा। यूज क्रेडिट एंड इंस्टेंट डेबिट को क्या करना होगा? यस। वार्न, वार्न का मतलब होगा वार्निंग। जो WRN दिया है ना, WARN, इसका मतलब होगा वार्निंग। और वार्निंग का मतलब होता है चेतावनी, कि आपको चेतावनी चाहिए निगेटिव कैश बैलेंस पे, कि अगर जो आपका कैश माइनस में जाए तो आपको वार्निंग चाहिए ना, तो इस ऑप्शन को क्या करेंगे? जो लेजर उसका करंट बैलेंस दिखाना है ना, यस करेंगे। वाउचर डेट में एंट्री करना है तो क्या करेंगे? यस। और अगला देखिए दिया है किसके लिए? हाँ, डेनोमिनेशन। अब इसका काम क्या है कि यदि हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, तो वो बैंक वाले लिखवाते हैं सब, यदि आपने जमा किया तो 500 का कितना नोट है, 200 का कितना है, 100 का कितना है। आ रहा समझ में ना? लिखवाते हैं सब ना। अब अगर जो वो आपको भरना है कि आप जब जमा कर रहे हैं तो 2 लाख जमा करें तो कौन कौन सा नोट आप जमा कर रहे हैं, तो उसके लिए इसको क्या करेंगे? यस। नहीं दिखाना तो नो कर लेंगे। हाँ, लेकिन चाहते हैं दिखाए तो हम लोग को यस करना होगा। उसके लिए आएंगे जब कंट्रा वाउचर में, वाउचर, और वाउचर के बाद कंट्रा वाउचर, और रिसीप्ट वाउचर में ना, तो F4 बटन दबाएंगे, किस में आ जाएंगे? कंट्रा। तो अब हम दो ही के बीच ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, कैश और बैंक। तो कैश क्रेडिट और बैंक डेबिट। तो सबसे पहले कौन से अकाउंट दिया है? तो क्रेडिट किसको करेंगे? कैश को। देखिए आपके कैश में कितना पैसा है टोटल? 26,445। हाँ, अब समझ लीजिए, सबसे पहले कह रहा है कॉन्फ़िगर में आना होगा, और आपको कैश निगेटिव, तो सारा तो पहले से हमारा यस है ना, यस कर लेना होगा। इसको भी हम डिटेल वाले को यस कर लेते हैं, हो जाएगा ना। कंट्रोल ए से एक्सेल। कैश जमा करें कितना? 2 लाख रुपए। कितना जमा कर रहे हैं? हाँ, फुल से 1 जीरो कम मत करिएगा, 1 जीरो बढ़ा मत दीजिए। 1 जीरो कम कर देंगे तो 20 सारे, 1 जीरो बढ़ा देंगे तो 20 लाख। आ समझे ना? तो समझ लीजिए जीरो का कितना महत्व है।
अब आगे डेबिट किसको करना है? SBI करंट अकाउंट। और जब इंटर कर रहे हैं तो पूछ रहा है कि कैश आप जमा कर रहे हैं ना, तो चेक नंबर तो कोई होगा नहीं, तो डायरेक्टली दे रहा, आप बताइए 2000। नोट नहीं है ना? 2000 का भी बंद, 2000 का भी बंद। हाँ, 1 रुपए का भर लेंगे 2 लाख रुपए, और नहीं तो आप आज ये 200 का रुपए, 200 का नोट ले लीजिए, कितना होगा? अब बैंक पता 100% क्यों नहीं लेगा? इसमें अदर्स में अगर जो नहीं पता आपको छोड़ दीजिए, अदर्स को ये अमाउंट हो जाएगा, डायरेक्टली यहाँ भर लीजिए, कितना जमा कर रहे हैं? 2 लाख जमा कर रहे हैं, बस हो गया, हो जाएगा ना, कोई इशू नहीं है। नहीं भरना तो आप छोड़ दीजिए, मत भरिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और चाहते ये फीचर ही ना दे, देखिए आप जब वापस आएंगे ना तो कॉन्फ़िगर में जाइए और यहाँ से इस फीचर को क्या कर लेंगे, नो एक्सेप्ट कर लीजिए। अब पूछेगा ही, पूछा है अब आ रहा समझ में ना? अब आपको लग रहा है कि नहीं, जहाँ काम कर रहे हैं अपना ही हमको दिखाना है तो यस कर लेंगे, और नहीं दिखाना है तो नो कर लेंगे, हो जाएगा ना? कंट्रोल ए से। अब देखिए 26 लाख था, 24 लाख हुआ है, 26 लाख पहले था ना, अब कितना हो गया कैश में? क्योंकि 2 लाख इसमें से हट के किस में आ गया? बैंक। जो नरेशन बना, नरेशन भरिए तो कंट्रोल ए से। ऐसे ट्रांजेक्शन है जो कंट्रा का करना हो तो कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें? और अगला ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है? ये जान 2 अप्रैल 2021 15,000 हैज विड्रा, 15,000 क्या किया जा रहा है? विड्रा किया जा रहा है फ्रॉम SBI करंट अकाउंट से, निकाला जा रहा है ना। तो अब बैंक देने वाला और कैश हमारा क्या होगा? कैश बिजनेस में आएगा ना, तो कैश बिजनेस में आया तो डेबिट, और बैंक देने वाला है तो बस यही अमाउंट आप कर लीजिए। इस बार क्रेडिट करेंगे SBI बैंक को। कितना बैंक में आपके पैसा है? 4,40,000 है ना, 15,000 निकाल दी। अब देखिए चेक नंबर दिया इसका ना 15,847, अरे देखिए चेक मेथड है तो चेक है, और चेक नंबर कितना है? 15,847। डेबिट किसको करना है? कैश। तो 24,04,45 का क्या 15,000 बढ़ा है? हो जाएगा कंट्रोल ए से। तो ऐसे ट्रांजेक्शन करना हो तो कर ले जाएंगे लोग ने। तो आज आप लोग ये करके आइए, बाकी आप लोग अगली क्लास में बताते हैं, हो जाएगा ना?